बुलाई यशोदा मैया, लाला निकल, कन्हैया है। तो बोले हाँ मैया, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने निमंत्रण दिया। हाँ जी, तो सुनो ब्राह्मणों, कान खोल के सुन लो। वो जो यज्ञ भयो, ध्यान से सुनना। कन्हैया ने बोलो कि जो यज्ञ भयो बात, सभी ब्रजवासी आगे जितने कन्हैया के मित्र थे हंसने लगे। ब्राह्मण बोले अरे हे भगवान, आज तक हम ब्राह्मणों की इतनी बेइज्जती कहीं नहीं हुई कि द्वार पे जाओ और लौटा दो, द्वार पे जाओ और लौटा दो, लौट के आओ वहां से बिना खाए पिए। लेकिन कन्हैया ने तो मानसिक रूप से सोने की मोहर भी दक्षिणा में दिलवा दियो कि यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण देवता, अब ये भंडारों की नकली है। वो यशोदा मैया बोली अरे ब्राह्मण देवता कोई बात की चिंता नहीं है, एक ही छोड़ा इतना उधम मचा में, आज तो बहुत बड़ा काम कर दियो दे दो, तुम यहीं बैठो, अभी मैं दास दासी को लगाती हूँ और सभी दास दासी लग के सेवा करेंगी और भोजन को बनाएंगी, सबको मैं खिला के विदा करूंगी, भूखे पेट किसी को नहीं जाने दूंगी। कन्हैया घर में जाके घुस गए और यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को भोजन करवायो, बड़ी सुंदर 56 भोग बनायो और लाला के अंदर जाके घर में कान पकड़ लिया, आज के बाद ऐसी गलती कर मत। कन्हैया बोले मैया तुम्हें ना पता हो कि जब तुम्हारो लाला पंडित बन के स्वाहा कर दियो, भाभी कोई मंत्र भी ना बोलियो, तो वो कैसा भंडारा होएगा, जब पूजा पाठ ही न करी तो भंडारा भी न करी, यानी हमारो का दोष है, हमारो काम है वो मानसिक रूप से सब बोलिए वृंदावन प्यारे ऐसो ऐसो आनंद कन्हैया कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी से श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन दौड़े 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 कन्हैया भाग रहे, यशोदा मैया पसीने पसीने हो गए, कन्हैया हाथ नहीं आ रहे। यशोदा मैया मिला के बोले लाला तुझे मारोगी ना, तेरी आरती करूंगी, आजा लाला, तो बत्ती जलाऊंगी, तेरी आरती करूंगी। कन्हैया सोचे भगवान की मेरी आरती होएगी, बोले मैया सच में आरती करेगी हैं। यशोदा मैया बोली लाला मैं झूठ बोलूं कभी, तो ते झूठ बोलूं। कन्हैया बोले तो ठीक है मैया मैं आ रहा हूँ। सोचे आरती होएगी, अब तो यशोदा मैया ने कान पकड़ लियो, लेके गई ऊखल के पास और ऊखल में रस्सी लगा के कन्हैया के पेट से बांधने लगी। अब बांध रही तो 2 अंगुल रस्सी पेट पे आके छोटी पड़ जा रही, अब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही, यशोदा मैया बार बार रस्सी को बढ़ा रही, छोटी पड़ जा रही, तो 2 ही अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव स्वामी जी से, तो उन्होंने बताया कि अदिति माता और कश्यप मुनि आए हैं, यानी वामन भगवान के माता पिता, और वो कह रहे हैं अरे यशोदा मेरे वामन को मत बांधो, यानी मेरे कन्हैया को मत बांधो। और यशोदा मैया कह रही मैं बांध के मारूं, और वो पति पत्नी लगे हुए अपनी शक्ति लगा कि कन्हैया के चरणों की स्पर्श जब होगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी। आज प्रभु के चरण से जैसे वृक्ष स्पर्श हुए, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। यशोदा मैया दौड़ी, आवाज आई अरे मेरे लाला को चोट लग गई, दौड़ के देखी तो वृक्ष गिरे, यानी बामे से 2 राजकुमार प्रकट हुए और कन्हैया के चरण में गिरे। प्रभु आपने मुझे मुक्ति प्रदान किया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु ने यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया। आज गोपियां यशोदा मैया से शिकायत कर, अरे यशोदा कछु बात कहो तो तुम बुरा मान जाओगे। एक बात बताऊं, कल मेरे पति देव का जन्मदिन था और बाद जन्मदिन में मैंने गरम गरम पकौड़ियां बनाई कि ब्राह्मण काजे भोजन कराऊं, अजय छोड़ा गयो। अरे भाभी किसके काजे पकौड़ी बन रही है, कोई भी एक पकौड़ी दे दो। इतने में गोपी बोलो अभी तो ब्राह्मण को भोजन भी ना करवाए और तुम्हें ही पकौड़ी खिला दे। कन्हैया बोले आज मैं बताऊंगा रात्रि में। तो वहां से धमका के चले गए और रात्रि में आए सूक्ष्म रूप पकड़ के और गोपी के घर में घुस गए और गोपी की चुटिया और बाकी पति की दाढ़ी एक ही कसती और चारपाई पे लेट रहे दोनों। महाराज रात्रि में प्यास लगी, पति ने कहा गोपी पानी पिलाओ, प्यास लगी है। पत्नी बोली हाँ जी हल्ला मत मचाओ पिलाती हूँ। और जैसे गोपी उठी झटका देके हे भगवान खींचा तानी में बिन की आधी दाढ़ी और गोपी की आधी चुटिया साफ रह गई। गोपी ने बोलियो
हे भगवान ऐसो उधम किसने मचायो कि हमारी चुटिया बिन की दाढ़ी किसने कस दियो। प्रातः होते ही गोपी ने हल्ला मचा दियो और जसोदा जी से कह रहे, जसोदा मैया हंसने लगी, बोली मेरो लाला उतनी रात में तुम्हारे घर में कैसे जावे हो। कन्हैया बोले मैया ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने कुछ ना किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा है गोपी के घर पे और सत्यनारायण भगवान की जो ऐसी चौकी होती है वहाँ चौकी में कुतिया के दो पिल्ले ले जाके रख दिए। अरे गोपी दौड़ के आ जा, तुझे सत्यनारायण भगवान का दर्शन कराऊं। गोपी आई तो बोले चौकी पे दो कुतिया के पिल्ले रखे, बोले कर ले दर्शन नारायण भगवान के। सत्यनारायण